सभी को बहुत बहुत शुभाशीष। मुझे एक बात बताइए कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी के बारे में पढ़ तो हम चुके थे, लेकिन क्या हमने लिख भी लिया था? पार्श्वनाथ जी के बारे में भाई पढ़ तो हम चुके थे, लेकिन क्या हमने लिख भी लिया था? एक बार मुझे आप लोग ये बताएंगे। अच्छा, मेरठ में भी बहुत तेज बारिश हो रखी है, अरे बाप रे। बहुत बहुत शुभाशीष सभी को। तो इस सवाल का जवाब तो जल्दी से, फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं ना। Yeah. कुछ लिखवा दिया था। अब कितना लिखवा दिया था ये बताएं यार, ठीक है थोड़ा सा आप लोग। आकाश जी, तो ठीक है मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है ना। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं बच्चे पार्श्वनाथ जी, ठीक है 23वें तीर्थंकर हैं, और ये वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। 23वें तीर्थंकर हैं बच्चे, और ना केवल 23वें तीर्थंकर हैं, बल्कि वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, ठीक ना। चलिए, इनका जो जन्म हुआ है वह वाराणसी में इक्ष्वाकु वंश के राजा, ठीक है ना। इनके पिताजी का नाम क्या है? अश्वसेन, अश्वसेन। एवं इनकी माता, ठीक है ना, कुशस्थल नरेश की पुत्री थी, ठीक है। माता का नाम क्या है? बामा देवी। माता बामा देवी, माता बामा देवी कुशस्थल नरेश की पुत्री, कुशस्थल नरेश की पुत्री थी। वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति है मेरे प्यारे बच्चे ये 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ जी हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है सभी को। और इनका जो जन्म हुआ है वह वाराणसी में हुआ है बच्चे, ठीक है। इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन एवं माता बामा देवी, ठीक है, जो कि कुशस्थल नरेश की पुत्री थी, ठीक है, उनके ही बेटे हैं, ठीक है, उनके ही बेटे हैं। बात समझ में आ रही है? ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। इसके बाद जब युवावस्था आई, तो युवावस्था में इनका विवाह जो है वो प्रभावती नामक एक राजकन्या के साथ हुआ, है ना जी। तो लिख देता हूँ, युवावस्था में, युवावस्था में इनका विवाह प्रभावती नामक एक राजकन्या से हुआ, नामक राजकन्या से हुआ बच्चे, ठीक है। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर त्याग दिया। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर त्याग दिया बच्चे, इन्होंने अपना घर त्याग दिया, ठीक है। जब ये 30 वर्ष के थे तब बेटा इन्होंने अपना घर त्यागा, और न केवल घर त्यागा बल्कि संबित शिखर, जो कि झारखंड के गिरिडीह जिले में है, संबित शिखर पर इन्होंने 83 दिनों की घोर तपस्या की, और फिर इनको उस 83 दिनों की घोर तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हो गई। मैंने बताया था कल आपको, ठीक है। तो संबित शिखर पर बच्चे इन्होंने 83 दिनों की घोर तपस्या की। तत्पश्चात तत्पश्चात संबित शिखर पर इन्होंने, ठीक है, 83 दिनों की घोर तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। 83 दिनों की घोर तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। तो 83 दिनों की घोर तपस्या की बच्चे, और 83 दिनों की घोर तपस्या के उपरांत इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई संबित शिखर पर। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है जी। चलिए, और उसके बाद फिर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। चलिए, इसके बाद बच्चे ज्ञान प्राप्ति के बाद ये लगभग 70 वर्ष की आयु तक अपने मत का प्रचार प्रसार करते रहे, ठीक है। 70 वर्ष की आयु तक जैसे ही ज्ञान प्राप्त हुआ, तो 70 वर्ष की आयु तक ये अपने मत का प्रचार प्रसार करते रहे। उसके बाद फिर इन्होंने संगीत शिखर पर ही, ठीक है, जिस पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहीं पर इन्होंने अपने एक इस दैहिक शरीर को त्याग दिया, ठीक है। तो इसलिए इनकी ज्ञान प्राप्ति का स्थान और इनके निर्वाण का स्थान संबित शिखर ही है, ये ध्यान रखना है। इसलिए संबित शिखर को पांचवा शिखर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई 70 वर्ष की आयु तक, 70 वर्ष की आयु तक ये अपने मत का प्रचार प्रसार करते रहे, मत का प्रचार प्रसार करते रहे, करते रहे। और
और इनका निर्वाण स्थल भी, मतलब जहां पर इन्होंने अपनी देह त्यागी, बच्चे शरीर त्यागा, भी संबी शिखर था, संबी शिखर था। इनका निर्वाण स्थल भी बच्चे संबी शिखर ही था, ठीक है ना। जिस कारण जिस कारण जिस कारण ठीक है, उसे बच्चे पारसनाथ शिखर के नाम से जानते हैं, जिस कारण उसको पारसनाथ शिखर के नाम से जानते हैं ना। नाम से पुकारते हैं। ज्ञान प्राप्ति का स्थल बच्चे, ठीक है। और देखिए जहां पर इन्होंने अपने शरीर को त्यागा, फिर दोनों ही सम्मिलित शिखर था, इसलिए ठीक है उसको पारसनाथ शिखर के नाम से जाना गया। देखिए जो वर्तमान में कहाँ है, झारखंड के गिरिडीह जिले में है, आप लिख लेना, मैंने बताया था आपको भैया जी, वर्तमान में झारखंड के गिरिडीह जिले में पड़ेगा, झारखंड के गिरिडीह जिले में, झारखंड के गिरिडीह जिले में, झारखंड के गिरिडीह जिले में वर्तमान में। तो ये बात हमारी बहुत अच्छे से समझ में आ गई। चलिए, खुद बच्चे जो महावीर स्वामी जी के माता पिता थे, वो पार्श्वनाथ जी के अनुयायी थे, ठीक है ना। पार्श्वनाथ जी महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले हुए थे। महावीर स्वामी जी के जो माता पिता थे, वो खुद पार्श्वनाथ जी के अनुयायी थे। लेकिन ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, पार्श्वनाथ जी को पुरुषादनीय, महान पुरुष और तीर्थंकर कहा जाता है। पार्श्वनाथ जी को पुरुषादनीय मतलब महान पुरुष और तीर्थंकर कहा जाता है। और जैन धर्म की जो वास्तविक शिक्षाएं हैं, जो मूल शिक्षाएं हैं, उनके जो सबसे प्रारंभिक उपदेशा है, वो पार्श्वनाथ जी को ही माना जाता है। पार्श्वनाथ जी ने बेटा एक जैन धर्म में चातुर्ती का सिद्धांत दिया था, मतलब सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। ठीक है, इन सिद्धांतों को चातुर्ती कहा जाता है और इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा गया या निगंठ कहा गया, मतलब जो सभी प्रकार के बंधन से मुक्त हैं। तो इनके अनुयायी क्या कहलाए, निगंठ कहलाए, जो सभी प्रकार के बंधन से मुक्त हैं। इसलिए आइए, तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे, ठीक है, इनके बारे में लिख लेते हैं कि पार्श्वनाथ जी महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले हुए। पार्श्वनाथ जी महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले हुए बच्चे, ठीक है, 250 साल पहले हुए। महावीर स्वामी के माता पिता, महावीर स्वामी के माता पिता, माता पिता पार्श्वनाथ जी के अनुयायी थे। माता पिता पार्श्वनाथ जी के अनुयायी थे। जो महावीर स्वामी जी के माता पिता थे बच्चे, वो पार्श्वनाथ जी के कौन थे, पार्श्वनाथ जी के अनुयायी थे, आपको ध्यान रखना है। और पार्श्वनाथ जी को बच्चे, पार्श्वनाथ जी को, ठीक है, तीर्थंकर तो देखो इन सभी को कहा जाता है तीर्थंकर, और इनको और क्या कहा जाता है, पुरुषादनीय। क्या कहा जाता है बच्चों, पुरुषादनीय। और पुरुषादनीय का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, महान पुरुष। पुरुषादनी का मतलब क्या होता है, महान पुरुष। तो इनको पुरुषादनी और तीर्थंकर कहा जाता है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, जैन धर्म की प्राचीनतम शिक्षाओं की प्रतिष्ठा पार्श्वनाथ जी है। जैन धर्म की जो प्राचीनतम शिक्षाएं हैं, जैन धर्म की प्राचीनतम शिक्षाओं की प्रतिष्ठा पार्श्वनाथ जी ही है बेटा, पार्श्वनाथ जी हैं, ठीक है। अच्छा, इन्होंने चातुर्थी का सिद्धांत दिया है मेरे प्यारे बच्चे, इन्होंने चातुर्थी का सिद्धांत दिया, जो कि जैन धर्म का प्राचीनतम सिद्धांत है बच्चे। जैन धर्म का जो कि प्राचीनतम सिद्धांत है, इन्होंने चातुर्थी का सिद्धांत दिया। और इस चातुर्थी के सिद्धांत में बच्चे इन्होंने बताया कि जैन धर्म की जो प्राचीनतम शिक्षा है, वह सत्य है, अहिंसा है, वह अस्तेय है और अपरिग्रह है ना। सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, अपरिग्रह है। सत्य का मतलब क्या होता है बच्चा, ठीक है, ऑलवेज, ठीक है ना, मतलब सदा सत्य बोलो, ठीक है, हमेशा आपको सत्य बोला, सत्य सत्य ही है, ठीक है। अहिंसा आपको समझना है, अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करनी, हिंसा रहित आचरण अहिंसा कहलाएगा, हिंसा रहित आचरण अहिंसा। अस्तेय, चोरी ना करना, चोरी ना करना बच्चे। और अपरिग्रह, ठीक है ना, अधिक संपत्ति ना रखना, अधिक संपत्ति ना रखना। मतलब सीधा सीधा इसमें ना केवल अधिक नहीं बेटा, इसमें यही कह दिया गया कि संपत्ति मत रखो, ठीक है, अपरिग्रह, संपत्ति ही मत रखो, अपरिग्रह। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि अधिक संपत्ति ना रखना। और सबसे ज्यादा संपत्ति एक जैनों के पास ही होती है, ठीक है, सबसे ज्यादा संपत्ति जैनों के पास ही होती है, लेकिन बोला गया है कि संपत्ति ना रखना। अच्छा, इसके बाद बच्चे पार्श्वनाथ जी के अनुयायी क्या कहलाते हैं, इनके अनुयायी निर्ग्रंथ कहलाते हैं बच्चे। इनके अनुयायी क्या कहलाते हैं, निर्ग्रंथ, ठीक है, या निगंठ।
इसका मतलब होता है सभी बंधनों से मुक्त। इसका मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, बोलेंगे? इसका मतलब होता है कि भैया सभी बंधनों से मुक्त हैं इनके अनुयायी। देखिए इनके अनुयायियों पर किसी भी प्रकार का कोई भी बंधन काम नहीं करता और इनके अनुयायी सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हैं। अब ये तो हमने कल पढ़ ही लिया था, लेकिन आज हम पढ़ेंगे महावीर स्वामी जी को, जैन धर्म के सिद्धांतों को, जैन धर्म की बाकी की अन्य शिक्षाओं को, और पूरी कोशिश होगी कि आज हम जैन धर्म को कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो आइए अब महावीर स्वामी जी को पढ़ेंगे बच्चे। अब यहाँ पर एक एक चीज हमें साथ साथ पढ़ती हुई चली जानी है और बच्चे याद करती हुई चली जानी है महावीर स्वामी। ठीक है, सबसे पहले देखो मैं एक स्टोरी के तौर पर आपको बता रहा हूँ। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी जी ही हैं। आप संस्थापक भी बोल सकते हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक हैं और जो जैन अनुश्रुतियां हैं उनके अनुसार ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू, ठीक है ना, जैन टेक्स्ट एंड जैन, ठीक है ना, जो अनुश्रुति है उनके अनुसार ये 24वें तीर्थंकर है। जैन धर्म के सभी तीर्थंकर कौन से कुल से थे या कौन सी जाति से थे या कौन से वर्ग से थे या कौन से वर्ण से थे? क्षत्रिय वर्ण से थे। जैन धर्म के जितने भी तीर्थंकर हुए वो सभी क्षत्रिय थे। इनका जन्म जो है वह हुआ था वासुकुंड कुंडग्राम, ये कुंडग्राम वासुकुंड वैशाली में पड़ेगा। ठीक है, बद्दी संघ के अंतर्गत। तो बद्दी संघ 8 संघों से मिलकर बना है, उसमें से एक जांत्रिक कुल है। तो इनके जो पिता है, जिनका नाम सिद्धार्थ है, वह जांत्रिक कुल के मुखिया है। इनके पिता सिद्धार्थ जांत्रिक कुल के मुखिया है। अच्छा, इनकी माता जी जो है, इनकी माता जी है त्रिशला, है ना बेटा? इनकी माता जी कौन है? त्रिशला। अब त्रिशला कौन है? देखिए जो बद्दी संघ का सबसे बड़ा गढ़ है, देखिए उसके जो राजा है चेटक, उनकी चेटक की बहन है। देखिए चेटक की सिस्टर है त्रिशला। तो बिंबिसार और इनमें संबंध हो गया, मैंने आपको ये बताया था। इसके बाद इनका विवाह हुआ। विवाह होने के बाद बच्चे, विवाह भी इनका एक, देखिए प्रभावती नामक कन्या से हुआ था। नहीं नहीं, इनका जो विवाह हुआ था वो यशोदा से हुआ था, माफ करना, प्रभावती। तो वो देखिए पार्श्वनाथ जी, उनका विवाह हुआ था प्रभावती। नहीं, प्रभावती तो पार्श्वनाथ जी की मम्मी जी का नाम था, है ना? प्रभावती तो पार्श्वनाथ जी की माता जी का नाम था। हाँ, नहीं नहीं, इनकी पत्नी का ही नाम था प्रभावती, माफ करना। इनकी माता तो बामा देवी थी, इनकी माता बामा देवी थी। प्रभावती तो इनकी पत्नी का नाम था पार्श्वनाथ जी का, इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। ठीक है, महावीर स्वामी जी की पत्नी का नाम यशोदा था। एक मिनट रुकना बेटा, मैंने बहुत दिनों से रखी हुई सूज पहन ली है, मुझे ऐसा लग रहा है कोई काट रहा है क्या, और मेरा कॉन्सेंट्रेशन उसी पे था। देख लो यार, कोई सांप फाप तो नहीं बैठा इसमें? सब ठीक तो है भाई यार? इसमें शूज मैंने बहुत दिनों बाद पहने हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कोई काट रहा है। चलिए बच्चों, 1 सेकंड का समय देंगे, बस 1 सेकंड, है ना? चलिए ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू फॉर कि आपने समय दिया मुझे 1 मिनट का। जी अच्छा, हम, ये है क्या नाम है इनका? अंबुल जी। अंबुल जी कह रहे हैं सर हमें कैसे पता पड़ेगा लाइव क्लास चल रही है या नहीं? बेटा ठीक है, मैं अपने घर का एड्रेस भेज देता हूँ, आ जाओ घर पे, ठीक है ना? आराम से यहीं पे बैठ के लेना आप क्लास। जी, ठीक है। त्रिशा, अच्छा आपका नाम त्रिशला है? ओहो, ये त्रिशला महावीर स्वामी जी की जो माता जी का नाम है। अरे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। सर जैसे इन्होंने एक सर का नाम लिया है, टाइप करवा के पढ़ाते हैं, वैसे आप भी पीपीटी लाकर पढ़ाइए। पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री, ये दोनों सब्जेक्ट आप बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं बेटा, हर एक सब्जेक्ट अच्छे से, ठीक है? आपको पढ़ने को मिलेगा, परेशान मत हो, हर एक सब्जेक्ट, ठीक है? तो इसमें परेशान मत होना। और देखो ये मैं इसलिए, ठीक है, मुझे जब लगेगा ना कि मुझे कोई टाइप पीडीएफ लानी है और टाइप पीडीएफ से मुझे पढ़ाना है, मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, जब भी मुझे ऐसा लगेगा कि चलो सिलेबस हमारा पीछे चल रहा है, अभी सब कुछ ठीक ठाक है, तो अभी ऐसे ही चलने दो, जिससे कि जो है ना टाइमली सिलेबस भी हो जाए और क्लास की क्लास में आपको सारी चीजें याद भी होती हुई चली जाए, है ना? चलो, तो यहाँ पर सबसे पहले महावीर स्वामी जी जैन धर्म के संस्थापक है, मैंने जैसे कि आपको बताया। तो अब इसमें तीर्थंकर, ठीक है, हैं ये। और मैंने बोला कि जैसे कि सभी तीर्थंकर क्षत्रिय हैं। इनका जन्म कुंडग्राम वासुकुंड वैशाली में हुआ है। इनके जो पिताजी हैं वो सिद्धार्थ है, जो कि जांत्रिक कुल के मुखिया हैं। बद्दी संघ के 8 संघों में से एक जांत्रिक संघ है, उसके मुखिया है। और इनकी जो माता है त्रिशला,
जो कि चेटक की सिस्टर है, चेटक ठीक है, वैशाली के राजा हैं। इनका जो विवाह हुआ वो यशोदा, यशोदा भी एक राजकन्या है, ठीक है ना, राज परिवार से संबंधित है। और विवाह होने के बाद इनकी एक पुत्री हुई बच्ची जिसका नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। अनुजा प्रियदर्शनी की शादी हुई जमाली से, तो जमाली इनका दामाद था। ये है इनका ब्लड रिलेशन, ठीक है। चलिए, अब हुआ क्या कि जब इनका जन्म हुआ तो इनके जन्म के समय इनके राज्य में अतुलनीय आर्थिक समृद्धि हुई। मतलब ठीक है, जन्म हुआ और जन्म के बाद फिर राज्य में बहुत अच्छा एक व्यापार, बहुत अच्छी कृषिगत उत्पादन वगैरह, तो अतुलनीय आर्थिक समृद्धि हुई। तो इनका जन्म बड़ा शुभ माना गया संपूर्ण राज्य के लिए, तो इसलिए इनका नाम पड़ा वर्धमान। ठीक है, मतलब जिसके जन्म होने से वृद्धि हुई है, तो इसलिए इनका नाम वर्धमान पड़ा। इसके बाद इन्होंने 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ा था, अपना घर त्यागा था। और 30 वर्ष की आयु में घर त्यागने के बाद फिर इन्होंने बहुत कठोर तपस्या की, एकदम कड़ी तपस्या की इन्होंने, ठीक है। और उसके बाद फिर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ज्ञान को जैन मान्यताओं में बोला गया है कैवल्य। ठीक है, जिसने ज्ञान को प्राप्त कर लिया, ठीक है, उसको बोला गया है कैवल्य। ज्ञान मीन्स इन द सेंस अपनी इंद्रियों पर, ठीक है, आपका कंट्रोल एस्टेब्लिश हो जाना, ठीक है। काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, ठीक है, आप सभी प्रकार की दुर्भावनाओं से जब दूर हो, ठीक है, तो उसी को बोला गया ज्ञान की प्राप्ति। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, इन्होंने लगभग 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की, ज्ञान की प्राप्ति इनको हो गई। इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी एक्चुअली, ठीक है, ऋजुपालका नदी के तट पर, ठीक है, साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ऋजुपालका नदी के तट पर, ठीक है ना। जुम्बिग्राम एक स्थान है जहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ज्ञान प्राप्त हो गया। इसके बाद ठीक है, जैन मान्यताओं में ज्ञान को बोला जाता है कैवल्य। क्या बोला जाता है? कैवल्य। तो इसलिए ये कैवलिन कहलाए। क्या कहलाए? कैवलिन कहलाए। अब क्योंकि तपस्वी जीवन में इन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, ठीक है, तपस्वी जीवन में इन्होंने अपनी इंद्रियों को जीता, और इंद्रियों को जीतने के कारण इनका नाम क्या पड़ा? ठीक है, जिन पड़ा। जिसने अपनी इंद्रियों को जीता हो उसका नाम जिन पड़ा। और देखिए, इनके जो अनुयायी थे इसी आधार पर वो जैन कहलाए, जिन के आधार पर इनके अनुयायी जैन कहलाए। क्लियर है जी? जैन कहलाए, ठीक है। अब मक्खली गोसाल मैंने बताया था, मक्खली गोसाल 6 वर्षों तक इनके साथी रहे थे, इनके सहयोगी रहे थे। लेकिन किसी भी प्रकार से मक्खली गोसाल से इनका मतभेद हो गया, ठीक है। और मक्खली गोसाल से जो इनका मतभेद हुआ, मक्खली गोसाल से जो बच्चे इनका मतभेद हुआ, मक्खली गोसाल से मतभेद होने के बाद, मक्खली गोसाल से इनका मतभेद होने के बाद ये श्रावस्ती है, मक्खली गोसाल अलग हो गए और उन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। ठीक है ना बेटा? तो फिर वो अलग हो गए, मक्खली गोसाल, और मक्खली गोसाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। इसके बाद देखिए, इनको नाथपुत्र भी कहा जाता है। देखिए, क्या कहा जाता है बच्चे इनको? नाथपुत्र। क्यों? क्योंकि ये जांत्रिक कुल में पैदा हुए थे, और जांत्रिक कुल में पैदा होने के कारण इनको नाथपुत्र भी कहा गया, क्योंकि इनका जन्म जांत्रिक कुल में हुआ, और जांत्रिक कुल में पैदा होने के कारण ये क्या कहलाए? नाथपुत्र कहलाए। ठीक है जी? अच्छा, बदायूं में भी भारी बारिश है। तो इनके जन्म से संबंधित बातें हैं, ठीक है। इसके बाद इन्होंने अपना जो सबसे पहला उपदेश दिया था वो दिया था पावा में। पावा एक महाजनपद है, सबसे पहला उपदेश इन्होंने अपना वहीं पर दिया, पावा में। और पावा में इन्होंने जो अपना उपदेश दिया था वो सबसे पहले 11 लोगों को दिया था। ये जो 11 लोग थे गणधर कहलाए। क्या कहलाए? 11 लोग गणधर कहलाए, ठीक है। और इसमें जो सबसे फेमस गणधर हुए 11 में से, दो इनके सबसे प्रमुख शिष्य हुए, एक का नाम है इंद्रभूति, दूसरे का नाम है सुधर्मा। और सुधर्मा एकमात्र ऐसा गणधर है जो इनकी मृत्यु के बाद भी बच्चे जीवित रहा। सुधर्मा एकमात्र ऐसा जो इनकी मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। तो ये सारी बातें हमें महावीर स्वामी जी के बारे में लिख लेनी है, ठीक है ना। चलिए, जन्म 540 ईसा पूर्व में वासुकुंड, मेरे साथ साथ याद करते हुए चलेंगे। वासुकुंड, या फिर आप बोले कुंडग्राम, वैशाली में, ठीक है। इनके पिताजी जो हैं, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है, जो कि जानते कुल की मुखिया हैं, ठीक है, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना, ठीक है। और इनकी जो माता है, माता का नाम है त्रिशला। इनकी जो माता जी हैं, माता जी का नाम है त्रिशला। बेटा सुनो, त्रिशला माता त्रिशला है। और ये जो माता इनकी त्रिशला है, ये टेटक की बहन है, लिच्छवी शासक। टेटक कहाँ का शासक है? लिच्छवी का शासक है। लिच्छवी शासक टेटक की बहन है, टेटक की बहन है माता, ठीक है। इसके बाद युवा अवस्था आने पर इनका विवाह हुआ, ठीक है। इनकी पत्नी यशोदा, यशोदा ये भी एक राजकन्या थी। राज परिवार से संबंध है इनका भी, किससे है ये नहीं बताया, राज परिवार से संबंधित है। और इनकी पुत्री हुई जिसका नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। बड़ा प्यारा नाम है, अनुजा प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी। और दामाद हुए जयमाली, दामाद हुए जयमाली, ठीक है। इसके बाद ठीक है, इन्होंने बच्चे 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग। उसके बाद इन्होंने कठोर तपस्या की बच्चे,
ग्रह त्यागने के बाद काफी कठोर तपस्या की, मतलब जबरदस्त एकदम कठोर टाइप की तपस्या की इन्होंने। ठीक है, मैंने शायद गलती से 6 वर्ष बता दिया था, ठीक है, जबकि 12 वर्ष है, मुझे माफ करना बच्चे, ठीक है ना। इनको ठीक है 12 वर्ष बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई, 42 वर्ष की आयु में, ठीक है, क्योंकि महात्मा बुद्ध साहब खुद ठीक है 6 वर्ष के कठोर परिश्रम के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई है, और इनको जो हुई है वो 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति, उनको 6 वर्ष, इनको 12 वर्ष लगे, तो इसलिए कई बार दिमाग में ठीक है वो हो जाता है। और दूसरा, मैं कभी कोई नोट्स वगैरह लेके आता हूँ नहीं, ठीक है, ऐसे ही पढ़ाता हूँ मैं, तो इसलिए कई बार ऐसा हो जाता है, ठीक है जी। तो कठोर तपस्या की इन्होंने 30 वर्ष की आयु में, और 42 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, 42 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है, ध्यान रखना। ज्ञान प्राप्ति की बात, ठीक है, ज्ञान को क्या बोला गया है, ज्ञान को क्या बोला गया है बच्चे, कैवल्य बोला गया है, ज्ञान को क्या बोला गया है, केवल। तो इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई, और ये कैवल्य की प्राप्ति इनको एक्चुअली 42 वर्ष की आयु में हुई, ठीक है, ये ध्यान रखना। और 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर त्यागा था, और कठोर तपस्या की, घर त्यागने के बाद घर त्यागा, कठोर तपस्या की, 42 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। चलिए, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये कैवलिन कहलाए, ठीक है। इनके जो नाम पढ़े हैं वो क्यों पढ़े हैं, तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद क्योंकि कैवल्य की प्राप्ति हुई, तो कैवल्य की प्राप्ति होने के बाद क्या कहलाए, कैवलिन कहलाए। अब इनका नाम वर्धमान क्यों पड़ा, इनको कहा जाता है ना वर्धमान, ठीक है, आपने सुना होगा वर्धमान महावीर, एक वर्धमान महावीर, तो ऐसे क्यों बोला जाता है इनको वर्धमान महावीर, तो वर्धमान इनको इसलिए बोला जाता है कि इनके जन्म के बाद राज्य में अतुलनीय आर्थिक समृद्धि हुई, तो मतलब वर्धमान इनके जन्म का नाम हो गया, या बचपन का नाम हो गया वर्धमान। इनके जन्म के बाद राज्य में, राज्य में अतुलनीय आर्थिक समृद्धि हुई बच्चे, अतुलनीय आर्थिक समृद्धि हुई, अतुलनीय आर्थिक समृद्धि हुई, इसलिए इनका नाम वर्धमान कहलाया, ठीक है ना। अच्छा, इन्होंने, इनका नाम बेटा जिन कहलाया, क्यों कहलाया, इंद्रियों को जीतने के कारण, इंद्रियों को विजयी करने के कारण। महावीर इनका नाम क्यों पड़ा बच्चे, महावीर तपस्वी जीवन में महान पराक्रम दिखाने के कारण बच्चे, तपस्वी जीवन में, जीवन में, ठीक है, महान पराक्रम दिखाने के कारण, तपस्वी जीवन में महान पराक्रम दिखाने के कारण इनका नाम महावीर जिन, इंद्रियों को जीतने के कारण बेटा ना इनका नाम जिन कहलाया। वर्धमान जन्म के बाद इनके राज्य में अतुलनीय आर्थिक समृद्धि हुई, ठीक ना, और इनके अनुयायी क्या कहलाए बच्चे, जैन कहलाए, ठीक है जी। इनके अनुयायी क्या कहलाए, इनके अनुयायियों को जैन कहा गया, इनके अनुयायियों को जैन कहा गया, ठीक है, कहा गया। अब आपको देखो कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन मेरा उद्देश्य क्या है कि आपको क्लास में सारी चीजें याद कराना, ये मेरा उद्देश्य है ना भैया। तो इसके लिए आप एक बार ठीक है फिर से इसको रीड आउट कर लेना, ठीक है, मैं रीड आउट करूंगा, ठीक है, चिंता ना करें बच्चे, मैं रीड आउट करूंगा सारी चीजें क्या, ठीक है, लेकिन अभी नहीं। तो हमने देख लिया, ठीक है ना, इनका पहले तो हमने ब्लड रिलेशन देखा, इनका नाम वर्धमान क्यों पड़ा, कैवलिन क्यों पड़ा, जिन क्यों पड़ा, महावीर क्यों पड़ा। अच्छा, अब बच्चे ये ध्यान रखना है आपको, महावीर स्वामी को ठीक है निगंठ भी कहा जाता है, इनको भी निगंठ या निर्गंथ कहा जाता है पार्श्वनाथ जी की तरह, क्यों, क्योंकि ये सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हैं, क्योंकि ये भैया जी सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हैं, सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हैं, इसलिए इनको निगंठ कहा गया, ठीक है, इसलिए इनको निगंठ कहा गया, मतलब बंधन रहित, कोई बंधन है ही नहीं, ठीक है, बिल्कुल बच्चे। अच्छा, अब इनको ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है, ये एक बहुत अच्छी घटना है बच्चे कि इनको ज्ञान की प्राप्ति, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जुम्बी ग्राम था उसके निकट, जुम्बी ग्राम के निकट, एक नदी थी, ऋजुपालिका नदी, उसके तट पर, नदी के तट पर, ठीक है, और साल वृक्ष के नीचे, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, तो जुम्बिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे एक्चुअली इनको एक ज्ञान की प्राप्ति हुई मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। इनके बड़े भाई थे नंदीवर्धन, इन्होंने घर जो है अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर, ठीक है, इन्होंने त्यागा था कुल मिलाकर। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। अच्छा, अब इनका बेटा सर्वप्रथम उपदेश है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, सर्वप्रथम उपदेश इन्होंने, मैंने बताया था 11 लोगों को दिया था, कितने लोगों को, 11 लोगों को, तो सर्वप्रथम उपदेश इन्होंने 11 लोगों को दिया, लोगों को दिया। ये 11 लोग क्या कहलाए बच्चे, 11 गढ़धर कहलाए, 11 लोगों को दिया। और ये जो सबसे पहला उपदेश 11 लोगों को दिया, ये इनके 11 गढ़धर कहलाए भैया जी, क्या कहलाए, 11 गढ़धर। इनमें सर्व प्रमुख कौन है, इन 11 गढ़धरों में सर्व प्रमुख गढ़धर कौन है, इंद्रभूति,
इंद्रभूति व सुधर्मा, इंद्रभूति व सुधर्मा। और सुधर्मा एकमात्र ऐसा गणधर है जो इनकी मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। एकमात्र ऐसा गणधर गणधर जो इनकी मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। जो इनकी मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। सुधर्मा एकमात्र ऐसा गणधर मेरे प्यारे बच्चे जो इनकी मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। ठीक है बच्चे, एकमात्र ऐसा गणधर जो इनकी मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। तो 11 में से जो इनके प्रमुख गणधर हैं, वैसे तो इन्होंने जो सबसे पहली अपनी शिक्षा दी थी वो 11 गणधरों को दी थी, लेकिन 11 में से जो 2 प्रमुख गणधर हैं वे इंद्रभूति और सुधर्मा है। ठीक है, इंद्रभूति और सुधर्मा है। इसके बाद बचे ठीक है निर्वाण। निर्वाण का मतलब है जब इन्होंने अपना शरीर त्यागा बच्चे, निर्वाण। तो निर्वाण जो इनका हुआ है वो 468 ईसा पूर्व में हुआ है। 468 ईसा पूर्व में इनका निर्माण हुआ है। ठीक है ना, 468 ईसा पूर्व में इन्होंने अपने शरीरों को त्याग दिया बच्चे। ठीक है, और इन्होंने कहां पर त्यागा था? ठीक है, अपने शरीर को बच्चे पावा में, क्योंकि ठीक है मल्लों की राजधानी थी। इसलिए जब इनकी मृत्यु हुई तो इनकी मृत्यु के बाद मतलब इनके निर्माण के बाद मल्लों और लिच्छवियों ने, लिच्छवी एक मतलब इनकी जो ननिहाल थी, ठीक इनकी माता लिच्छवी से थी, और मल्ल ठीक है जहां पर इनकी मृत्यु हुई है मल्लों की कैपिटल पावा ने, वहां पर उन्होंने मशालों का मतलब मसाल जलाकर इनको श्रद्धांजलि दी, तो मशालों का त्योहार मनाया इनकी मृत्यु के उपरांत। ठीक है, ईसा पूर्व में पावा में हुई। पावा क्या है बच्चे? मल्लों की राजधानी है पावा। और देखो सबसे इंटरेस्टिंग पता है बात क्या है? सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है मेरे प्यारे बच्चे कि मल्लों की राजधानी जब पावा थी तो पावा में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई, और फिर आगे चलकर मल्लों की राजधानी बनी कुशीनारा, जिसको वर्तमान में कुशीनगर। महात्मा बुद्ध साहब की मृत्यु हुई है, महात्मा बुद्ध साहब का जो निर्माण है वो कुशीनारा में हुआ। मतलब चाहे महावीर स्वामी हो या महात्मा बुद्ध, दोनों का जो निर्माण हुआ है वह मल्लों की कैपिटल में हुआ है। दोनों का जो निर्माण हुआ है वह मल्लों की कैपिटल में हुआ है। ये बात मैं समझाना चाह रहा था। उम्मीद करूंगा कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आई समझ में सभी को? ठीक है, देख देता हूँ। इनकी मृत्यु के उपरांत, इनकी मृत्यु के उपरांत, इनकी मृत्यु के बाद मल्लों एवं ठीक है बच्चे लिच्छवियों ने, लिच्छवियों ने मशालों का त्योहार मनाया। इनकी मृत्यु के उपरांत बचे मल्लों एवं लिच्छवियों ने मशालों का त्योहार, ठीक है ना, मतलब इनको श्रद्धांजलि दी, मशालों का त्योहार मनाया इनकी मृत्यु के उपरांत। चलिए ठीक है, अब ये ठीक है हो गया एक बेसिक सा जीवन परिचय। लेकिन अब हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर चलते हैं, जो कि है भाई जैन धर्म के सिद्धांत बच्चे। जैन धर्म के सिद्धांत। 45 मिनट होने को आए, पता ही नहीं चलता। ठीक है, टाइम ऐसे भागता है, 1 घंटा 10 मिनट के बराबर लगता है। ठीक है, लेकिन मैं एक बार आपको ठीक है सारी चीजें रिवाइज करा दे रहा हूँ। देखो ऐसे कई बार ठीक है लिखकर याद करने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि हमें क्लास में याद हो जाता है। इस बेनिफिट ठीक है ना क्या है इसका? वो ये है कि टाइम बहुत कंज्यूम होता है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो अभी टाइम हमारे पास है। जब भी तुम्हारे मास्टर को ऐसा लगेगा कि नहीं ठीक है थोड़ा सा ठीक है हमें फास्ट चलना चाहिए, ठीक है देन ठीक है हम लोग फास्ट चल देंगे, लेकिन अभी फिलहाल सब कुछ मस्त चल रहा है। 23 में तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। 23 में और 24 में तीर्थंकर ही वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति माने जाते हैं। 23 में एवं 24 में तीर्थंकर ही, मैंने आपको कल भी बताया था बच्चे, वास्तविक ऐतिहासिक पुरुष हैं, वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। 23 में और 24 में तीर्थंकर ही। ठीक है, ऐसा क्यों मेरे प्यारे बच्चे कि 23 में और 24 में तीर्थंकर ही वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं? ठीक है, क्योंकि इनका उल्लेख न केवल जैन टेक्स्ट में बल्कि समकालीन बुद्ध और ब्राह्मण टेक्स्टों में भी इनका उल्लेख किया गया है। इनका जन्म वाराणसी में एक शौक वंश के राजा अश्वसेन के घर पर हुआ था। इनकी माता भामा देवी उस स्थल नरेश नरवर्मा की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? नरवर्मा की, नरवर्मा की पुत्री थी। इनकी माता जी के पिता का नाम मतलब इनके नाना जी का नाम नरवर्मा था। मतलब इनके नाना जी का नाम क्या था? नरवर्मा था। बस ये बात आपको समझनी है, इनके नाना जी नरवर्मा थे, नरवर्मा थे। ठीक है, युवावस्था आने पर ऑब्वियस सी बात है युवावस्था में ही विवाह होता है तो युवावस्था आने पर इनका विवाह हुआ प्रभावती नामक एक राजकन्या से, ठीक है, जो कि राजकन्या थी। और उसके बाद बच्चे इन्होंने भी लगभग लगभग वही 30 वर्ष की आयु में, ठीक है 30 वर्ष की आयु बच्चे ठीक है एक उपयुक्त समय होता है घर त्यागने का। आप कहते हैं कि सर ऐसा क्यों 30 वर्ष की आयु में क्यों? महात्मा बुद्ध ने भी 29 वर्ष की आयु में, महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में, इन्होंने भी 30 वर्ष की आयु में। ठीक है, तो ये 30 वर्ष की आयु ही क्यों मेरे प्यारे बच्चे? 30 वर्ष की आयु इसलिए कि इन्हें तब पता चलता है 30 वर्ष की आयु में कि पत्नी कितनी खतरनाक चीज होती है। देखिए शुरुआत में तो सब कुछ अच्छा है, शादी के 2-3 साल तो सब कुछ प्यारा प्यारा चलता है, उसके बाद थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं, लेकिन 30 साल पे वो दिक्कतें प्रचंड रूप धारण कर लेती हैं। तो इनको लगता है कि चलो अब ठीक है भाई, अब ईश्वर के मार्ग को ही साधना, उस मार्ग में जाना ही
सबसे बेटर होगा, क्योंकि यहाँ तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, यहाँ तो रोज़ की कलेश है। मज़ाक कर रहा हूँ मेरे भाई। ठीक है, खुद वास्तव में बताओ मुझे लेना। तो ठीक है, मज़ाक है बस। तो 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर त्याग दिया, लेकिन संबित शिखा, ठीक है, इन्होंने 83 दिनों की घोर तपस्या कि इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई इनको। फिर 70 वर्ष की आयु तक इन्होंने घूम-घूम कर संपूर्ण भारत में, ठीक है, अपने मत का प्रचार-प्रसार किया और फिर इनको जो निर्माण हुआ बच्चे, ठीक है, वो भी संबित शिखर पर ही इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। मतलब इन्होंने जान-मान के बच्चे, बहुत बड़ी बात होती है कोई व्यक्ति, ठीक है, अपना, ठीक है, शरीर अपनी इच्छा से त्यागे, तो इसको हम बहुत बड़ा, ठीक है बच्चे, आप कह सकते हैं कि इसके लिए बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पावर की आपको आवश्यकता होती है। तो संबित शिखर पर ही इन्होंने अपने प्राणों को, ठीक, त्यागा, इस भौतिक शरीर को त्यागा। ये ध्यान रखना, इसलिए संबित शिखर को आज हम एक पारसनाथ हिल्स के नाम से जानते हैं। मैंने ज्योग्राफी की क्लास में बताया था पारसनाथ हिल्स, जो रात 8 बजे यूट्यूब पर चलती है। पार्श्वनाथ जी महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले हुए। ये ध्यान रखना, पार्श्वनाथ जी महावीर स्वामी से बच्चे 250 वर्ष पहले हुए। महावीर स्वामी के माता पिता पार्श्वनाथ जी के अनुयायी थे, ठीक है, और पार्श्वनाथ जी को तीर्थंकर पुरुषार्थी मतलब महान पुरुष, तीर्थंकर का मतलब क्या है बच्चे, एक राह दिखाने वाला, पथ प्रदर्शक, पथ प्रदर्शक, राह दिखाने वाला, पथ प्रदर्शक कहा जाता है, राह दिखाने वाला भी इनको कहा जाता है, ठीक है। जैन धर्म की प्राचीनतम शिक्षाओं का प्रदेश है, पार्श्वनाथ जी को ही माना जाता है, चार प्रवृत्ति का सिद्धांत इन्होंने नहीं दिया है। फिर महावीर स्वामी जी ने बच्चे इसमें पांचवां जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य। और जैसे ही महावीर स्वामी जी ने इसमें ब्रह्मचर्य जोड़ा, तो ये क्या हो गया, पंच महाव्रत हो गया। मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, पंच महाव्रत हो गया। इनके अनुयायी निर्ग्रंथ कहलाते, मतलब सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त। महावीर स्वामी जी, ठीक है, 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वासुकुंड वैशाली में इनका जन्म हुआ। पिता सिद्धार्थ जानते कुल के मुखिया थे, माता त्रिशला केतक की बहन जो कि लिच्छवी के शासक है, पत्नी यशोदा जो कि राज परिवार से संबंधित है, और इनकी पुत्री हुई जिनका नाम अनुजा प्रियदर्शिनी था। इनकी पुत्री अनुजा प्रियदर्शिनी था इनकी पुत्री का नाम, और इनके दामाद हुए बच्चे जमाली। अच्छा, मैं दामाद का नाम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इनके दामाद सबसे पहले अनुयायी थे, ठीक है, जिन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया। दामाद ही थे, दामाद को सबसे ज्यादा, ठीक है, इन पर भरोसा था, तो सबसे पहले इनके मत को स्वीकार करने वाले इनके दामाद जमाली ही थे। जमाली ही थे, और जमाली ने, ठीक है, भी जैन धर्म का खूब प्रचार प्रसार किया है। जमाली ने अपने आप को पूरी तरह से अपने ससुर के धर्म के प्रचार प्रसार के कार्यों में पूरी तरह से न्यौछावर कर दिया, ठीक है ना। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने एक घर त्यागा, और इसके बाद कठोर तपस्या की। लगभग बच्चे 12 वर्ष लगे इनको कठोर तपस्या करने में, और 42 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये कैवलिन कहलाए। क्यों? क्योंकि ज्ञान को कैवल्य कहा जाता है। जिसने कैवल्य को प्राप्त कर लिया वो कैवलिन कहलाता है। इन्होंने इंद्रियों को जीता बच्चे जिन कहलाए। तपस्वी जीवन में महान पराक्रम दिखाना महावीर, क्योंकि इन्होंने पूरे तपस्वी जीवन में बच्चे 12 वर्षों में ये कहा जाता है कि एक भी जोड़ी कपड़ा नहीं बदला। और फिर जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो वो एक कपड़ा भी इन्होंने हमेशा हमेशा के लिए त्याग दिया, वो एक वस्त्र भी इन्होंने त्याग दिया, त्याग दिया, ठीक है। देखिए, इनके अनुयायी जैन कहे जाते हैं। निर्ग्रंथ, इनको ज्ञान की प्राप्ति डूंगी-ग्राम के निकट ऋजुपाल नदी के तट पर ताल वृक्ष के नीचे हुई थी। सबसे पहले इन्होंने 11 लोगों को उपदेश दिया, जो 11 गणधर कहलाए। प्रमुख गणधर इंद्रभूति व सुधर्मा है, ये ध्यान रखना। और सुधर्मा एकमात्र ऐसा गणधर है जो इनकी मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। 468 ईसा पूर्व में इनको निर्वाण। इनकी मृत्यु के उपरांत मल्लों एवं लक्ष्मियों ने मशाल जलाकर एक त्योहार मनाया था। अब हम जैन धर्म के सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे, या फिर महावीर स्वामी जी का जो दर्शन है, स्पेशली हम उसके बारे में बात करेंगे। दर्शन, ठीक है। सबसे पहला है बच्चे, पतु साहबो धम्मा। पतु साहबो धम्मा, ठीक है बच्चे। वस्तु का जो स्वभाव होता है, एक वस्तु का जो स्वभाव होता है उसमें ठहर जाना ही धर्म है, ठीक है। वस्तु साहब धम्म है, वस्तु का जो स्वभाव है उसमें ठहर जाना ही धर्म है। वस्तु का जो स्वभाव है उसमें ठहर जाना ही धर्म है। सबसे पहला सिद्धांत, वस्तु साहब धम्म। वस्तु का जो स्वभाव है ना उसमें ठहर जाना ही धर्म है। वस्तु साहब धम्म, वस्तु का जो स्वभाव है उसमें ठहर जाना ही धर्म है। दूसरा, सभी जीव जीना चाहते हैं और जीवन सभी के लिए प्रिय है। ये कहते हैं किसी को मारो मत, सभी जीव जीना चाहते हैं, जो भी इस पृथ्वी पर है सभी जीना चाहते हैं, और जीवन सभी के लिए प्रिय है, इसलिए कभी किसी जीव की हत्या मत करो। दूसरा सिद्धांत, ठीक है, पहला। दूसरा, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी जीव जीना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, और जीवन सभी के लिए प्रिय है। जीवन सभी के लिए प्रिय है। जीवन सभी के लिए प्रिय है। सभी जीव जीना चाहते हैं बेटा, और जीवन जो है वो सभी के लिए अनमोल है, कोई मरना चाहेगा नहीं। और ये कहते हैं कि जितनी भी चेतन और अचेतन वस्तुएं हैं, चेतन मतलब जीवात्मा, और अचेतन मतलब स्थूल, ये सब में प्राण है, सभी में प्राण है। तो सभी चेतन, सभी चेतन, चेतन मतलब बच्चे जितनी भी जीवात्मा है,
सभी चेतन एवं अचेतन। अचेतन का मतलब है जो स्थूल है, जो स्थूल है। सभी चेतन एवं अचेतन वस्तुओं में प्राण है। सभी चेतन और अचेतन वस्तुओं में प्राण है। सभी चेतन और अचेतन वस्तुओं में क्या है बच्चे? प्राण। देखिए सभी में प्राण है। अगर आप देखिए किसी भी वस्तु का किसी भी प्रकार से बच्चे उपकार करते हैं, ठीक है ना, मतलब सॉरी, किसी भी वस्तु का किसी प्रकार से अपकार, अपकार का मतलब होता है निंदा, देखिए या फिर उनको प्रताड़ित परेशान करते हैं तो उन्हें दुख होता है। जैसे कोई आपको परेशान करे तो आपको दुख होता है। तो ऐसी जगह जितनी भी चेतन वस्तु है, मतलब जिनमें जीवात्मा है, देखिए जिनमें जीवात्मा है, तो जितनी भी चेतन वस्तुएं हैं और जितनी भी अचेतन, मतलब स्थूल, ये जो मेज है मेरी स्थूल है, ये आप देखो, आपको दिखाई देगी। मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक सेकंड रुको। देखिए ये देखो, ये मेरी मेज है, ठीक है ना, क्लियर है। तो इस पे ये रखा हुआ है सब कुछ। जी, तो चाहे ये मेज है, चाहे ये कप है जो रखा हुआ है, देखिए सारी चीजें जो है बच्चे ये क्या है? देखिए इनमें प्राण है। और अगर आप किसी भी प्रकार से इनकी निंदा करते हैं, इनकी भर्त्सना करते हैं, तो इन्हें दुख होता है। देखिए ध्यान रखना, उनका किसी भी प्रकार से अपराध करने पर उनको दुख होता है। उनका किसी भी प्रकार से अपराध करने पर उन्हें दुख होता है। प्रकार से अपराध करने पर उन्हें दुख होता है। दुख होता है, होगा ही बच्चे। बताओ, किसी का दिल दुखाओगे तो दुख नहीं होगा? बिल्कुल होगा बच्चे। तो उनका किसी भी प्रकार से आप अपकार करेंगे तो बड़ा स्वाभाविक है भाई, उनको दुख होगा ही होगा। अच्छा, अब एक बात बताओ, पार्श्वनाथ जी ने क्या दिया था? चातुर्थी। आपको पता है ना बेटा, पार्श्वनाथ जी ने क्या दिया था? चातुर्थी। बोलो चातुर्थी क्या है जो पार्श्वनाथ जी ने दिया? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। अपरिग्रह, ठीक है। महावीर स्वामी जी ने इसमें पांचवा व्रत जोड़ दिया। स्वामी ने इसमें पांचवा व्रत जोड़ दिया, पांचवा व्रत जोड़ दिया, ठीक है। और जैसे ही उन्होंने पांचवा व्रत जोड़ा, वो क्या था पांचवा व्रत? ब्रह्मचर्य। जैसे ही उन्होंने पांचवा व्रत जोड़ा ब्रह्मचर्य, तो ये क्या हो गया बच्चे? ये पंच महाव्रत कहलाया। ये क्या कहलाया? पंच महाव्रत कहलाया। पंच महाव्रत कहलाया। तो महावीर स्वामी जी ने इसमें पांचवा व्रत जोड़ दिया। ठीक है, जैसे ही स्वामी जी ने, महावीर स्वामी जी ने इसमें पांचवा व्रत जोड़ा, ये बच्चे क्या कहलाया? पंच महाव्रत कहलाया। तो महावीर स्वामी जी का पंच महाव्रत सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य है। और जबकि पार्श्वनाथ जी के चातुर्थी में ब्रह्मचर्य नहीं है। पार्श्वनाथ जी के चातुर्थी में बेटा ब्रह्मचर्य नहीं है। पार्श्वनाथ जी के चातुर्थी में ब्रह्मचर्य नहीं है। ठीक है, क्लियर है? इसी बात पे एक बार सब लोग थम्स अप करो यार, बाकी का मैंने सबको समझा तो दिया ही है। ठीक है, सारी चीजें तो महावीर स्वामी ने इसमें पांचवा व्रत जोड़ दिया। पांचवा व्रत जैसे ही उन्होंने जोड़ा तो ये पंच महाव्रत हो गया। ये क्या हो गया? पंच महाव्रत। क्या क्या है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। ठीक है, अच्छा। अब आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, वो प्रश्न पूछा जाता है कि एक बात बताओ, महावीर स्वामी जी ने अपने जितने भी उपदेश दिए किस भाषा में दिए? तो अर्धमागधी प्राकृत। देखिए प्राकृत भाषा के 5 प्रकार है, उनमें से एक है अर्धमागधी। सबसे पहला उपदेश उन्होंने किसको दिया बच्चे? देखिए अपने 11 गर्दनों को दिया। कहां पर दिया था बच्चे उन्होंने अपने 11 गर्दनों को? पावा में। ठीक है, और इसी पावा में उन्होंने जैन संघ की स्थापना करी और इसी पावा में, ठीक है, उन्होंने बच्चे निर्वाण को प्राप्त किया। इसी पावा में, सब कुछ पावा में हुआ, सब कुछ पावा में। ठीक है, महावीर स्वामी जी ने अपने उपदेश अर्धमागधी प्राकृत में दिए। महावीर स्वामी जी ने अपने उपदेश उपदेश ठीक है, अर्धमागधी प्राकृत में दिए। अर्धमागधी प्राकृत में दिए, ठीक है ना। चलिए, सर्वप्रथम पावा में दिया था बच्चे, पावा में 11 गर्धरों को, ठीक है ना। 11 में से 2 प्रमुख है, इनके नाम बताओ आप, इंद्रभूति और सुधर्मा। सुधर्मा, ठीक है। जब महावीर स्वामी जी का बेटा निर्माण हुआ, तो महावीर स्वामी के निर्माण के बाद सुधर्मा जैन धर्म का पहला उपदेशक बना। ठीक है, महावीर स्वामी जी की मृत्यु हो गई तो सुधर्मा जैन धर्म का पहला उपदेशक बना। मतलब अब, ठीक है, कोई, अब कोई तीर्थंकर नहीं बने, अब उपदेशक बने। अब कोई तीर्थंकर नहीं बने, अब उपदेशक बने। तो स्वामी जी की मृत्यु हो गई, सुधर्मा उनकी मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। तो सुधर्मा ने बेटा, ठीक है, सुधर्मा जैन धर्म का प्रथम उपदेशक कहलाया। और इसको जैनों की भाषा में इस प्रथम उपदेशक को प्रथम थेरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रथम थेरा। तो आपसे पूछा जाए कि भाई जैन धर्म का प्रथम थेरा कौन सा था? कौन था? सुधर्मा था। ठीक है, और अगला, इन्होंने स्वामी जी ने जैन संघ की स्थापना कहां पर की? बोलो, जैन संघ की स्थापना कहां पर की? अरे बोलो बच्चे, आप कहेंगे पापा में। मखली गोसाल से बचे विवाह कहां पर हुआ? श्रावस्ती में। मखली गोसाल से विवाद श्रावस्ती में हुआ।
श्रावस्ती। और बेटा मकली कौशल 6 वर्षों तक इनका सहयोगी रहा था। 6 वर्षों तक इनके सहयोगी रहे। 6 वर्षों तक मकली कौशल इनके सहयोगी। लेकिन बाद में उन्होंने जो है ना, देखिए श्रावस्ती में जब मतभेद हो गया तो मकली कौशल ने, आप सभी को पता है कि आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। मकली कौशल साहब ने आजीवक धर्म की स्थापना की। ठीक है। अब ये तो है देखिए दर्शन आमतौर पर, देखिए ये बड़े सिंपल हैं जो दर्शन मैंने आपको बताए कि वस्तु सार्वधर्म, वस्तु का जो स्वभाव है उसी में ठहर जाना धर्म होता है। देखिए ये स्वामी जी बोलते हैं कि सभी जीव जीवन जीना चाहते हैं, सभी जीव जीना चाहते हैं और जीवन सभी के लिए प्रिय है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जीवन किसी के लिए भी कष्टकर हो। देखिए जीवन सभी के लिए प्रिय है। देखिए कोई नहीं कहता कि भाई देखिए जीवन सबको अपना प्यारा है। देखिए सभी चेतन जीवात्मा एवं अचेतन स्थूल वस्तुओं में प्राण होते हैं और उनका आप किसी भी प्रकार से अपकार करते हैं तो उनका किसी भी प्रकार से अपकार या निंदा करने पर बच्चे उनको दुख पहुंचा। देखो कोई आपको, एक आपने देखा होगा कि जब कोई आपको जो है ना निंदा करता है कोई आपकी, ठीक है, या एक निंदा को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब कोई आपको इग्नोर करता है तो आपको दुख होता है कि नहीं, अरे यार ये मुझको इग्नोर करता है, आपको दुख होता है। ठीक है, तो ऐसे ही ठीक है, इनका ये सिद्धांत है। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, अब इसके बाद जैन धर्म के गूढ़ गूढ़ सिद्धांत, मतलब जैन धर्म के ऐसे सिद्धांत जो काफी गूढ़ है। तो जैन सिद्धांत अब हम उनको समझेंगे। ये है बहुत गूढ़ सिद्धांत। क्योंकि दुनिया के बारे में जैन धर्म कहता है बेटा कि ये दुनिया जो है ये अनादि काल से चली आ रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। मतलब लिटरली ठीक है, इन्होंने सृष्टि का, ठीक है, प्राकृतिक नियम का सिद्धांत दिया है। इन्होंने सृष्टि की प्राकृतिक नियम का सिद्धांत दिया है। इसके अंतर्गत ये सृष्टि अनादिकाल से चली आ रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। जबकि ब्राह्मण धर्म जो है, ब्राह्मण धर्म कहता है नहीं, ठीक है, सृष्टि का जो निर्माण किया है वह स्वयं ब्रह्मा जी ने किया है। ठीक है ना, निर्माण सृष्टि का ब्रह्मा जी ने किया है। ब्रह्मा जी ही सृष्टि का पालन कर रहे हैं और जिस दिन ब्रह्मा जी को गुस्सा आया उस दिन वे सृष्टि का संहार भी कर देंगे। मतलब ब्राह्मण धर्म कहता है कि सृष्टि की रचना ईश्वर ने की है। तो इसलिए जो जैन मत है, जो जैन दर्शन है, बहुत वैज्ञानिक है। ठीक है, तो सृष्टि के बारे में, सृष्टि के बारे में बेटा जैन क्या कहते हैं, ठीक है, और ब्राह्मण ग्रंथ क्या कहते हैं, दोनों में मैंने अंतर आपको बताया। ठीक है, जैन मत, जैन धर्म क्या कहते हैं, ठीक है, जैन ग्रंथ क्या कहते हैं और ब्राह्मण ग्रंथ क्या कहते हैं, दोनों के बारे में मैंने आपको डिफरेंसेस बताए। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिकॉल करता हूँ बच्चे। सृष्टि के बारे में जैन ग्रंथ क्या कह रहे हैं, ठीक है, जैन मत क्या कह रहा है कि सृष्टि प्राकृतिक नियमों के तहत संचालित है ना बच्चे, सृष्टि प्राकृतिक नियमों के तहत संचालित है। सृष्टि प्राकृतिक नियमों के तहत संचालित है, ये बोल रहा है बच्चे। सृष्टि प्राकृतिक नियमों के तहत संचालित है। कैसे बच्चे सृष्टि प्राकृतिक नियमों के तहत संचालित है, वो अनंत काल से चली आ रही है और वो सॉरी वो आदि काल से चली आ रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। अनंत काल तक चलती रहेगी। चलती रहेगी। ठीक है, आदि काल से चली आ रही है, अनंत काल तक बच्ची चलती रहेगी। ठीक है ना, बहुत प्राचीन समय से आदि काल से चली आ रही है, अनंत काल तक चलती रही जनगत। ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं बच्चे कि सृष्टि ईश्वरीय रचना है। सृष्टि क्या है, सृष्टि ईश्वरीय रचना है। ठीक है, सृष्टि का ईश्वर के द्वारा, सृष्टि का ईश्वर के द्वारा निर्माण, ईश्वर के द्वारा निर्माण, ईश्वर के द्वारा पालन और ईश्वर के द्वारा संहार होता है। ठीक है, अगर आप देखें तो ज्यादा वैज्ञानिक आपको जैन ग्रंथों में लिखी हुई बात मिलेगी। ठीक है, ज्यादा आपको। इसके बाद जैन सिद्धांत बोलते हैं बच्चे कि पूरी सृष्टि में 5 प्रकार के काल हुए हैं। जैन ग्रंथ बोलते हैं कि पूरी सृष्टि में 5 प्रकार के काल हुए हैं। 5 प्रकार के काल हुए हैं पूरी सृष्टि में। ठीक है, अब ये जो पूरी सृष्टि में 5 प्रकार के काल हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर सब लोगों को बहुत अच्छे से फोकस करना है। पूरी सृष्टि में 5 प्रकार के काल हुए हैं। जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे, मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि सबसे पहले आप देखेंगे प्रीकैम्ब्रियन, उसके बाद पैलियोजोइक, उसके बाद प्रीकैम्ब्रियन, पैलियोजोइक, उसके बाद सैनोजोइक, ठीक है, सॉरी, प्रीकैम्ब्रियन, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, उसके बाद फिर सैनोजोइक। और अब ये जो आपका सैनोजोइक है, सैनोजोइक में 2 अवस्था है। ठीक है, 2 अवस्था है सैनोजोइक में। ठीक है, एक क्वाटरनरी और दूसरा आपका एक टर्सरी, दूसरा क्वाटरनरी। तो कुल मिलाकर ठीक है, आप इस क्रम को पूरी को देखेंगे तो भाषण में लगता है कि पूरी सृष्टि में 5 प्रकार के काल हुए और प्रत्येक काल की 2 अवस्थाएं हैं। प्रत्येक काल की 2 अवस्थाएं हैं।
प्रत्येक काल की 2 अवस्थाएँ हैं। 2 अवस्थाएँ हैं और वह जो 2 अवस्थाएँ हैं, एक है उत्सर्पिणी, दूसरा है अवसर्पिणी। एक उत्सर्पिणी पूर्वार्ध की अवस्था है। उत्सर्पिणी बेटा पूर्वार्ध की अवस्था है और अपसर्पिणी जो है, वह उत्तरार्ध की अवस्था है। उत्तरार्ध की अवस्था है। मतलब पूर्वार्ध की जो अवस्था है, देखिए इसमें मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा? उत्सर्पिणी। पूर्वार्ध की इस अवस्था में बच्चे उत्थान होगा। देखिए पूर्वार्ध की इस अवस्था में उत्थान होगा, उत्थान होगा, ठीक है? और ये जो दूसरी अपसर्पिणी है, इसमें अवसान होगा, इसमें सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसमें अवसान होगा। तो ये है बच्चे, पूरी सृष्टि में 5 प्रकार के काल हैं और प्रत्येक काल की 2 अवस्थाएँ हैं, ठीक है? एक है उत्सर्पिणी और दूसरा है अवसर्पिणी, ठीक है? जो उत्सर्पिणी है वो पूर्वार्ध की अवस्था है, पूर्वार्ध की अवस्था का मतलब आप समझ गए मेरे प्यारे बच्चे, और जो दूसरी अवस्था है वो अवसर्पिणी है, मतलब अवसर्पिणी उत्तरार्ध की अवस्था है। जैन धर्म का अगला सिद्धांत है, शायद आपने नाम सुना होगा, तत्वंगिन्यवाद। तत्वंगिन्यवाद, सियातवाद या फिर अनेकांतवाद का सिद्धांत। अनेकांतवाद का सिद्धांत, बताओ, ठीक है ना? 1 घंटा और 10 मिनट हो गए इस क्लास को। हाँ, ऐसा लग रहा है अभी स्टार्ट किया है। हाँ, आप सभी के कमेंट, ठीक है, मेरे पास तक आ रहे हैं बढ़िया से, ठीक है? आप सभी के कमेंट मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, टुडे क्लास इज आउटस्टैंडिंग। अच्छा, अच्छा। हाँ, यहाँ पे भी बारिश हो रही है, बहुत तेज हो रही है। चलिए ठीक है जी, क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है? यहाँ पे कोई इशू नहीं। चलो आपके जो भी डाउट मैंने देख ली, आपके सारे डाउट्स, ठीक है, मैं आराम से दूर कर दूंगा, ठीक है? पहले आज जो मैं मन बना के आया हूँ उतना मुझे पढ़ाने तो दो यार, ठीक है? सिलेबस भी कंप्लीट करना है बेटा, सिलेबस भी। तो तत्वभंगी ने बस याद अनेकांतवाद का सिद्धांत। ये बच्चे देखो, 6 अंधे और एक हाथी की कहानी है। 6 अंधे और एक हाथी की कहानी है, और एक हाथी की कहानी है, ठीक है? चलो अब मैं देखो आपको, ठीक है, बताऊंगा ये जितने भी सिद्धांत है, लिखवाऊंगा नहीं, मैं केवल समझाऊंगा। और कल मैं, ठीक है, एक पीडीएफ के फॉर्म में, ठीक है, लिख कर इनको, ठीक है, ले आऊंगा, पीडीएफ के फॉर्म में लिखकर मैं आपको इसको समझा दूंगा लिखकर। 6 अंधे एक हाथी की कहानी, देखिए इसमें क्या होता है, मैं लिखवाऊंगा नहीं, बस आपको समझना है। 6 अंधे एक हाथी की कहानी ये है बेटा, एक हाथी है, ठीक है? और 6 अंधों से, ठीक है, एक-एक करके पूछा जाता है कि बताओ ये जो हाथी है कैसा दिखता है? तो मतलब हम लोग अंधे हैं, हमको ज्ञान का वास्तविक स्वरूप नहीं पता, तो हम लोग ज्ञान की अपने-अपने हिसाब से परिभाषा देते हैं, क्योंकि हम लोग अंधे हैं, ठीक है? इसलिए हमें ज्ञान की हम लोग अपने-अपने हिसाब से परिभाषाएँ दे रहे हैं, ठीक है? हम में से किसी का अकॉर्डिंग ज्ञान ये है, किसी का अकॉर्डिंग ज्ञान ये है, किसी का अकॉर्डिंग ज्ञान ये है, तो इसलिए हम लोग अलग-अलग ज्ञान की परिभाषाएँ दे रहे हैं। तो ठीक है, 6 अंधों की आँखों पे पट्टी मतलब अंधे ही हैं, पट्टी की आबादी है, और वो, ठीक है, हाथी को देखकर, हाथी को छूकर बताते हैं कि हाथी कैसा दिखता है। तो जो हाथी की पूँछ को छूता है वो कहता है कि हाथी तो रस्सी जैसा है। जो हाथी की सूंड को छूता है वो कहता है कि हाथी तो एक नली के जैसा है। जो हाथी के, ठीक है ना, पेट को छूता है वो कहता है हाथी तो दांत के जैसा है। मतलब हाथी तो दीवार के जैसा है। तो एक अंधा जो हाथी के पेट को छूता है वो कहता है हाथी तो दीवार के जैसा है। जो पूंछ को छू रहा है वो कह रहा है कि हाथी तो रस्सी के जैसा है। जो सूंड को छू रहा है वो कह रहा है हाथी तो, ठीक है, एक पाइप के जैसा है। ठीक है, इस तरह से। तो वैसे ही हम लोग हैं, ठीक है? हम लोगों की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, हम लोग ज्ञान के वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पा रहे, हम लोग ज्ञान के वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पा रहे, इसलिए हम सब ज्ञान की अपने अपने हिसाब से परिभाषाएं देते हैं, ठीक है? अपने अपने हिसाब से हम ज्ञान की परिभाषाएं, आपको त्रि रत्न बताता हूँ, आपको कैसे याद करनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास अच्छी नॉलेज हो, जब आपके पास अच्छी नॉलेज होगी तो आप बिहेव अच्छा करेंगे। बोलो बेटा, जब नॉलेज अच्छी होगी बिहेव अच्छा करेंगे। आपने देखा होगा आमतौर पर जिनके पास नॉलेज नहीं होती, वही गाली देते हुए, लड़ते हुए, अपनी पत्नी को पीटते हुए, ठीक है, और उन्हीं के घर में तुम्हें कलेश मिलेगी। ठीक है, जो नॉलेजेबल लोग होते हैं वो कभी ऐसा नहीं करते। ठीक है, तो ज्ञानी लोगों के घर में तुम्हें कलेश और मारपीट और गाली गलौज, ठीक है, ये सब नहीं मिलेंगे। ठीक है, छोटी छोटी बातों पे इशू होना, चीखना चिल्लाना, ये सब नहीं मिलेगा। तो जिनके पास अच्छी नॉलेज है, स्वाभाविक सी बात है, वो अच्छे से उसको अप्लाई करेंगे, और अगर वो अच्छे से अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे, ओवरऑल इससे उनका चरित्र और जो दर्शन है वो बेहतर होगा। ठीक है, तो त्रिरत्न में क्या है? सम्यक ज्ञान, कि आपके पास एक अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अगर ज्ञान अच्छा है तो स्वाभाविक सी बात है आप बहुत अच्छे से आचरण करेंगे, सम्यक आचरण, ठीक है, और सम्यक आचरण करेंगे, ठीक है, तो सम्यक चरित्र और दर्शन होगा आपका, सम्यक चरित्र और दर्शन होगा आपका। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब ज्ञान की प्राप्ति होगी कैसे? अब ये मैं आपको बताता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे। ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी, इस दर्शन को समझना है। ज्ञान की प्राप्ति मतलब कैवल्य की प्राप्ति,
केवल की प्राप्ति। अब देखो जैसे मैं हूं यहाँ पर, हम्म, 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 यार 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 यार। इसमें वो भी तो आया था इमोजी वाला, कहाँ से था? मूड, मूड नहीं, सेटिंग नहीं, सेटिंग, ये सब नहीं। एक यार, एक वो था यार, ऑप्शन था एक। चलो, फिर मैं देखता हूँ बन जाए तो आप मेरी कलाकारी देखना। तो ये एक व्यक्ति है, ठीक है, और इसका नाम है, आप में से किसी का नाम ले लेता हूँ। चलो, चलो ये एक है त्रिशला है। चलो, ये त्रिशला है, एक बच्ची है हमारी, ठीक है, जिसका नाम है त्रिशला। अब ये त्रिशला है, अब त्रिशला को ज्ञान की प्राप्ति कैसी होगी अकॉर्डिंग टू जैन मत? ठीक है, जैन मत के अनुसार क्या है? तो सबसे पहले क्या है, ये त्रिशला नित्य कर्म करती है, भाई कर्म कर रही है जीवन यापन के लिए, जीवन यापन के लिए त्रिशला कर्म कर रही है। हम सब कर्म कर रहे हैं जीवन यापन के लिए, बताओ क्या आप नहीं कर रहे या मैं नहीं कर रहा? हम सब जीवन यापन के लिए कर्म कर रहे हैं, मनुष्य कर्म करता है। जैसे देखिए, त्रिशला की बहन की शादी है, तो त्रिशला को अच्छी सी साड़ी लेनी है, त्रिशला को ब्यूटी पार्लर जाना है। देखो, त्रिशला ने पहले से ही बना रखा है अपने, देखिए कि मेहंदी पे मैं जो है ना ऐसे कलर की साड़ी लूंगी, और जो है ना हल्दी पे जो है ना मैं पीले कलर की साड़ी पहनूंगी। और त्रिशला ने पूरा अपना ठीक है सेट कर रखा है, मान लो शादी पे तो मुझे लहंगा पहनना ही है, मेरी बहन की शादी है, रोज रोज थोड़ी नहीं आती, ठीक है। फिर उसके बाद ठीक है ना, जैसे मान के चलिए ठीक है बहन की शादी हो गई, एक शादी होने के बाद फिर त्रिशला जो है रेस्टोरेंट जा रही है, तो पहले से ही सोच के गई है ना, आज ना मैं पनीर टिक्का खाऊंगी, आज ना मेरे को पनीर टिक्का खाना है। बस वही तो, मनुष्य लगातार कर्म करता है, कर्म करता है जीवन यापन के लिए, और कर्मों का प्रभाव मनुष्य की तरफ होता है, कर्म मनुष्य को अट्रैक्ट करते हैं, इसको हम आश्रव कहते हैं। मनुष्य कर्म करता है और कर्मों का प्रभाव उसकी तरफ होता है, कर्मों का प्रभाव उसकी तरफ होता है, इसको कहेंगे आश्रव, आश्रव, ठीक है ना। अब इसके अपने टारगेट सेट है जीवन में, ठीक है, जैसे ये तो डेली के टारगेट हो गए, आज अच्छा खाना पहनना खाना है, आज अच्छी ड्रेस पहननी है, ऑफिस जाना है अच्छे से जाना है, बढ़िया सी मुझे जो है बिंदी लगानी है, मुझे बढ़िया सी, और मतलब ठीक है। एक दूसरा कुछ और टारगेट होंगे कि जैसे मान कीजिए त्रिशला टीचर बन गई, टीचर बन जाने के बाद फिर आगे पीसीएस की तैयारी कर रही है, तो उसमें सारी सब्जेक्ट्स हैं, तो एक सब्जेक्ट उसने दे रखा है कि इसे मुझे इतना पढ़ना है, इसे मुझे इतना पढ़ना है, और उसी तरह से कर्मों का प्रभाव त्रिशला की तरफ होगा, इसको हम आश्रम कहेंगे। और इस तरह से होगा क्या कि जब कर्मों का प्रभाव होगा तो मनुष्य मनुष्य कर्मों में बंध जाता है, मनुष्य कर्मों में बंध जाता है, बंध जाता है, और इसको हम लोग कहेंगे बंधन। जब कर्मों का प्रभाव मनुष्य की तरफ होता है, जब कर्मों का प्रभाव मनुष्य की तरफ होता है, तो मनुष्य कर्मों में बंध जाता है, कर्मों में बंध जाता है, और मनुष्य का कर्मों में बंध जाना ही क्या कहलाता है? बंधन कहलाता है। बच्चे वो बंध गया, अब वो वही एक्टिविटी कर रहा है, सोच ही नहीं पा रहा उससे कुछ अलग, ठीक है कि आज ये कपड़े पहनने, आज ये पहनना, आज वो पहनना, आज ये, आज यहाँ जाना, आज उससे मिलना है, आज यहाँ डिनर करना, आज वहाँ करना है, ये सब, आज ये पढ़ना है, आज वो पढ़ना है, क्लियर है बच्चे? अच्छा, अब ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? जब तक हम सब इस सांसारिक मोह माया में फंसे रहेंगे, तो क्या ज्ञान की प्राप्ति पॉसिबल है? मैं आपसे पूछता हूँ, आप कहेंगे नहीं। जब तक हम सब बेटा इस सांसारिक मोह माया में फंसे रहेंगे, ज्ञान की प्राप्ति पॉसिबल है ही नहीं, ज्ञान हो ही नहीं सकता। तो हमें इसके लिए क्या करना है? देखो, दो चीजें करनी है। सबसे पहले तो हम बंधे हुए हैं कर्मों में, और हमको ज्ञान की प्राप्ति, हमको केवल की प्राप्ति करनी है। तो सबसे पहले हमें रेमेडी क्या लेनी है कि नए कर्मों को अपनी तरफ आने से रोकना है, नए कर्मों को रोकना है, रोकना है, ठीक है। जो हम पुराने कर्मों में फंसे हुए हैं, देखो उनसे तुम धीरे धीरे निकल जाएंगे, कोई नए कर्म में ना, ठीक है। जैसे मन के चलिए कल को तीसरा सोच लगे यार अच्छे से इयरिंग्स लेने हैं, बस समझ में, तो पढ़ाई लिखाई चल रही है, बहन की शादी वादी भी हो गई, दो तीन तरह की ड्रेस ड्रेस भी उसने पहनी, अब वो सोच रही है कि यार जो है ना एक अच्छे से इयरिंग्स लेने हैं यार, देखो उसके देखो यार कितने प्यारे इयरिंग्स लग रहे थे, मुझे अच्छे से इयरिंग्स लेने हैं, या मुझे अच्छी सी चैन लेनी है, मुझे अच्छे से गोल्ड की रिंग लेनी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? नए कर्मों के प्रभाव को आने से रोकना है, इसको कहेंगे संबर, ठीक है। आपने ये काम कर दिया कि अब नए कर्मों को अपने पास आने से आपने रोक लिया, ठीक है, नए कर्मों को अपने अपने पास आने से रोक लिया। अब जो पुराने कर्म आपके अंदर प्रविष्ट कर गए हैं, पुराने कर्म जिनमें आप फंसे हैं, जिनमें आप फंसे हैं, ठीक है, जिनमें आप फंसे हैं, जिसके आधार पर आप रोजाना व्यवहार कर रहे हैं, वो क्या है? पुराने कर्म जिनमें आप फंसे हैं। मैं बताता हूँ बेटा वो पुराने कर्म क्या है। जैसे किसी से आप प्रेम करते हैं, उसने धोखा दे दिया, रो रहे हैं, बस समझ में आ रही है? किसी से घृणा कर रहे हैं, तो उसकी लगातार निंदा और ईर्ष्या ही कर रहे हैं, ठीक, किसी वस्तु के प्रति आपका कोई लालच है, लोभ है, तो उसको हमेशा प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो पुराने कर्म है जो तुम्हारे भीतर घर बैठ चुके हैं, अब उन्हें क्या करना है? निकालना है, उन पुराने कर्मों को तुम्हें अपने अंदर से निकालना है, ठीक है। पुराने कर्म जिनमें आप फंसे हैं, ये फंसना है, फंसे हैं, इनको क्या करना है बेटे? इनको एग्जिट करना है, इनको निकाल फेंकना है। इस प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे निर्जरा, इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? निर्जरा। तो पुराने कर्म तुम्हारे अंदर फंसे हुए हैं, ठीक है, इस प्रक्रिया को हम क्या नाम देंगे? इस प्रक्रिया को बच्चे हम लोग नाम देंगे कि इस प्रक्रिया को निर्जरा कहेंगे, ठीक है। प्लीज एक बार बताओ, क्या मेरी बात समझ में आ रही है?
तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे बच्चे? निर्जरा। अब जैसे ही निर्जरा हुआ, जैसे ही निर्जरा हुआ, तो निर्जरा के बाद क्या हो जाएगा? कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे ही निर्जरा हुआ, निर्जरा के बाद क्या हो जाएगी? कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो बेटा ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है? ये सिद्धांत है जैन मत का, जैन दर्शन का। देखिए जैन धर्म इस तरह से बोलता है कि भाई ज्ञान की प्राप्ति ऐसे हो सकती है। चलो ठीक है, दिमाग से निकल जा रहा है तो आज इतना ही। ठीक है, इसके बाद हम ठीक है मिलते हैं आपकी क्लास में किस में बच्चे? ठीक है, आज तो पॉलिटिकल साइंस ही है। हाँ, आज पॉलिटिकल साइंस है, आज बुधवार है ना, फिर बृहस्पति शुक्र और शनिवार फिर आपकी इसकी क्लास होगी। तो बिल्कुल मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। नौकरी की इच्छा है, नौकरी बचे, ठीक है, सभी की लगेगी। बस पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करते जाओ। देखो ठीक है, कभी किसी के बारे में बुरा सोचना है नहीं, कभी घृणा नहीं, कभी किसी से ईर्ष्या नहीं, कभी किसी से कोई कंपैरिजन नहीं, कभी किसी की कोई बराबरी नहीं। ठीक है, अपना जो कर्म है इसको करते हुए चले जाओ। ठीक है, पूरी ईमानदारी के साथ जितना भी पढ़ाता हूँ उसको पढ़ते हुए चले जाओ। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मेरे प्यारे बच्चे आप लोग लगाते हुए चले जाओ। बाल बिगड़ रहे हैं यार। चलो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लोग लगाते हुए चले जाओ, लगातार मेहनत करते हुए चले जाओ। ठीक है, सफलता आपको जरूर मिलेगी, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। ठीक है, फिर मिलेंगे थोड़ा सा मैं भी इस बीच। ठीक है, कुछ स्नैक्स वगैरह। ठीक है, भूख लग रही है मुझे भी। चलिए, हाँ, 1-2 बच्चों के कमेंट है कि सर उन्होंने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया था, पावा में नहीं दिया था। ठीक है, मैंने पावा ही पढ़ा है, पावा ही सुना है। अगर फिर भी स्टिल कोई कंफ्यूजन है, मैं कल दूर कर दूंगा। ठीक है ना बच्चे? ओके, चलो, आप लोग अपना ख्याल रखो, है ना?